द ग्रेट नीतीश सस्पेंस का ही तो माहौल है ना, क्योंकि किसी को पता नहीं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। जेडीयू के भीतर से जो खबरें आ रही हैं वो बड़े फेरबदल की तरफ इशारा कर रही हैं, और इस फेरबदल में जो नाम सामने आ रहा है वो है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। ललन सिंह के पद से इस्तीफा देने की खबरें बहुत तेजी से चल रही हैं। 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में माना जा रहा है कि नीतीश उस दिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। चर्चा तो यहां तक है कि नीतीश एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। इनका दोस्ती है 1985 का, आप समझ लीजिए, तब से दोस्ती है हमारा। हम तो इनको ललन जी जानते हैं, तो आप लोग ललने बाबू कहना। नीतीश कुमार जी से सीखिए सशक्तिकरण कैसे किया जाता है। राजनीति की दुनिया में सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह की दोस्ती की मिसालें दी जाती रही हैं। हमसे दोस्ती आज का है, इनको पौराणिक दोस्ती न है जी। नीतीश कुमार जी से सीखिए सशक्तिकरण कैसे किया जाता है। ये वो दो नाम हैं जो एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जाते हैं। लेकिन मौजूदा सियासी समीकरण जिस तरह से बदल रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि जेडीयू में ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने की बात हो रही है। लेकिन इसमें भी दो तरह की चर्चा शामिल है। पहली चर्चा, ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी चर्चा, ललन सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया है। मेरी जानकारी तो यही है कि ललन सिंह हटाए जाएंगे। नीतीश जी का कोई बहुत करीबी कभी लंबे समय तक नहीं रह सकता है। ललन सिंह जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव से करीबी हो गए हैं और उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं, और जदयू के लोगों को लगता है कि वो अब जदयू के नेता नहीं बल्कि राजद के नेता हो गए हैं, और नीतीश कुमार इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। 26 दिसंबर की सुबह सुबह पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर में यह खबर फैल गई कि ललन सिंह ने बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना इस्तीफा नीतीश कुमार को सौंप दिया है, और उसके बाद पार्टी के भीतर हड़कंप बस गया। ये खबर तेजी के साथ में टीवी चैनलों पर दौड़ने लगी, और उसके बाद जेडीयू के नेताओं ने सफाई देनी शुरू कर दी। ये तो एक पॉलिटिकल बज क्रिएट किया गया है बिहार में कि इस तरह की कोई बात हो रही है। और जहाँ तक सुशील मोदी जी का है, अब सुशील मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और जनता दल यूनाइटेड में क्या हो रहा है उसकी कंट्रोवर्सी को हवा दे रहे हैं। कल से जो घटनाक्रम बिहार की राजनीति में जो एक भूचाल सा ले आया है, भूकंप का नज़ारा दिखाई पड़ रहा है, तो वो निश्चित रूप से वह अब जो नीतीश कुमार और ललन सिंह का जो रिश्ता था वो रिश्ता अब सामान्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। जवाब देना पड़ा। आफाक अहमद खान जनरल सेक्रेटरी महासचिव हैं जेडीयू के, उनको जो है सो बोलना पड़ा। तो यह कहीं ना कहीं यह सहज नहीं है। कहीं देखिए, हम लोग पुराने ज़माने से समझते रहे हैं कि बगैर आग के धुआं नहीं निकलता है, तो निश्चित रूप से यह कोई संकेत दिखाई पड़ रहा है जो कि ऑल इज नॉट वेल जेडीयू के अंदर दिखाई पड़ रहा है। जेडीयू ललन सिंह के इस्तीफे वाली खबर को खारिज कर रही है, लेकिन जो खबर सुर्खियों में है उसके मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, और माना जा रहा है कि इस बैठक में ललन सिंह की जगह किसी और को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ललन सिंह के इस्तीफे वाली चर्चा को हवा तब मिली जब 19 दिसंबर को विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार के नाराज होने की खबर सामने आई। बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने दावा किया कि नीतीश कुमार अपने पार्टी अध्यक्ष ललन से नाराज हैं और उन्हें 29 तारीख को हटाया जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनकी काफी नजदीकियां बढ़ी है, और श्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का आईना दिखाना और फिर उन्हें धीरे धीरे राजनीतिक हाशिए पर पहुंचाना,
इस मामले में श्री ललन सिंह सफल हुए हैं। लेकिन नीतीश ललन सिंह से नाराज है, ये बात कहां से आई, अब इसको समझते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पिछली साल जब बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन टूटा तो इसके पीछे ललन सिंह का ही दिमाग था। ललन सिंह की ही सलाह पर आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा शुरू हो गई कि विपक्षी गठबंधन का पीएम पद का उम्मीदवार नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जाएगा। आप सबों ने एक ऐसा नेता इस देश को, बिहार को दिया है जो पूरे देश का, बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। आज तक किसी माई का लाल का साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के कपड़े पर कोई दाग दिखा दे। ललन सिंह ने नीतीश के पीएम प्रोजेक्ट वाली कमान संभाली और इसके बाद मई महीने में नीतीश कुमार ने ललन सिंह को साथ लेकर विपक्षी नेताओं से मिलने का सिलसिला शुरू कर दिया। तब तक सब बढ़िया लग रहा था। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के अगुवा बने हुए थे और जेडीयू को लग रहा था कि नीतीश पीएम दावेदारी की तरफ अपना एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश के सपने को जोर का झटका लगा। बैठक में जब ममता बनर्जी और केजरीवाल ने मिलकर पीएम उम्मीदवारी के लिए गठबंधन की तरफ से खड़गे का नाम आगे किया तो नीतीश इसे पचा नहीं पाए और यहीं से उनकी नाराजगी की खबरें तेज हो गई। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है और हमारा कोई एतराज नहीं है। इतना ही नहीं, जब ललन नीतीश के पीएम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में जुटे थे उसी बीच पटना के सियासी गलियारों से खबर सामने आई कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनवाकर तेजस्वी को बिहार का सीएम और खुद को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। एक तरफ नीतीश जी को ऐसा ख्वाब दिखाया ललन जी ने और दूसरी ओर आरजेडी को, लालू जी को भी झांसा में लिया कि देर सवेर हम जेडीयू का विलय करा देंगे और आपके बेटा को मुख्यमंत्री बना देंगे। अब दोनों स्तर पे फेल हो गए हैं। नीतीश कुमार जी का ख्वाब धरा का धरा रह गया। गए थे चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बन के लौटे। नीतीश कुमार के कोर ग्रुप की तस्वीर कैसी है वो देखिए। पहले नंबर पर है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, दूसरे नंबर पर है मंत्री विजय चौधरी, तीसरे नंबर पर है मंत्री संजय झा, चौथे नंबर पर है मंत्री अशोक चौधरी और पांचवें नंबर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह। नीतीश जब भी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोई फैसला लेते हैं तो इन 5 लोगों से अलग अलग राय मशवरा जरूर करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।